चलो ध्यान दो इधर। 7 और 13 का एचसीएफ समझ गया, एक होता है, ठीक। सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? अब ध्यान दो, परिमेय संख्या सिखाए थे सबको, P बटे Q के रूप में रहना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए, यही परिमेय संख्या का। तो सबसे पहले परिमेय संख्या ढूंढना, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी अपरिमेय है, तो ये आंसर हो जाएगा। 5/7 क्या है? परिमेय संख्या हो जाएगा, समझ गया? परिमेय संख्या कितना हो जाएगा? 5/7। पाई हमेशा याद रखना है, अपरिमेय संख्या होता है। अब पाई देखो अपरिमेय होता है, पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अब 22/7 इसका मान जो है परिमेय संख्या, याद रखना है, परिमेय संख्या, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 और 24 का, 18 और 24 का एलसीएम निकालना है। इस तरह से निकालो, 2 से निकालेंगे 9 हो जाएगा, ये 12, फिर 3 से देंगे 3 और 4, और सबके गुना कर दो तो 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72। लिखते चलना, हल्ला नहीं करना है, ठीक। 18 और 24 का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा 72। समझ में आ रहा है? ये सब छोटा छोटा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संख्या अपरिमेय संख्या है? कौन सा संख्या अपरिमेय संख्या? देखो कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या रूट में जहां रहे √5, इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो यही अपरिमेय संख्या है, ठीक। कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो √5 हो जाएगा। कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो √5 हो जाएगा। जब ऑनलाइन पढ़ाएंगे ना तो सबका समय बच जाएगा। कैसे बचेगा? क्योंकि लिखने वाला घर में आराम से लिखेगा, समझा के वीडियो भेज देंगे, यूट्यूब पर डालेंगे, देख लेना, बहुत समय बच जाएगा। ऐसे करना, लिखाइए में देर करते रहो, हाँ, लास्ट में वीडियो देख के लिख लेगा, ठीक। और जो बहुत सारा स्टूडेंट है लिखने में फास्ट हो जाएगा, लिखने में। देख अगला क्वेश्चन देखो, कितना हल्का है, ये बताए थे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसे संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और यहाँ पूछ रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या है? वैसे संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या हो गया 2, 3, 5, 7, 6 नहीं होगा, 6 3 और 2 दोनों से कटता है, ये हो गया। 7 के बाद 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 24 नहीं होगा, 24 होगा? नहीं होगा। 25, 26, 27, 28, 29, इस तरह से लिखेंगे। अब 50 तक में, 50 तक में 15 होता है, 50 तक में कितना होता है? 15। और 100 तक लिखेंगे तो उसमें 25 होगा, ठीक ना। तो ये सब याद रखेगा, पहले लिखा चुके हैं, देख लेना। आगे है एक किस प्रकार की संख्या है? तो इसमें आंसर लिखना है, ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही संयोजित संख्या है। एक किस प्रकार की संख्या है? ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही संयोजित संख्या है। एक किस प्रकार की संख्या है? ना तो अभाज्य संख्या है
और ना ही संयोजित संख्या है। आगे है रूट 49 का मान क्या होगा। वर्गमूल निकालने जो जान रहा है रूट 49 के मान निकालेंगे तो ऐसे लिखते हैं 7 गुना 7, तब 2 गो 7 में से 1 7 निकल जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। रूट 49 के मान कितना हो जाएगा 7। ऐसा क्वेश्चन 10वां में पूछता है और हम 6ठा 7वां 8वां सबको पढ़ा दे रहे हैं, यानी सब सीख जाएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन है और सबको समझ में आना चाहिए। नमक जो है वो भी तो 10वां के बराबर है, नमक सिलेबस में जो है वही सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई किस प्रकार की संख्या, अभी तुरंत बताए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई किस प्रकार की संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। अब पाई का मान जो है 22/7 वो परिमेय संख्या हो जाएगा। पाई अपरिमेय संख्या, पाई का मान अपरिमेय संख्या। हाँ, पाई किस प्रकार की संख्या, अपरिमेय संख्या। ये 10th के बोर्ड में आता है, याद रखना। और सब क्लास में 9 में भी पूछता है, 9 के जब देगा ना टेस्ट पेपर स्कूल में तो उसमें आता है कि पाई किस प्रकार की संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। आगे है यदि, देखो यदि दो संख्याओं का HCF 1 हो तो वह संख्या कहलाती है, वह संख्या कहलाएगी। यहाँ संख्या लिख देना चाहिए, संख्या कहलाती है, तो यह संख्या कहलाएगा सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, ये लेवल थोड़ा सा टफ है। सहअभाज्य संख्या, आ गया सब 10 वाला रे। हुआ सहअभाज्य संख्या। घर में 4-5 पेज राइटिंग लिखो तब जाके स्पीडली बढ़ेगा। दो संख्याओं का देखो HCF और LCM, एक सूत्र होता है LCM गुना HCF बराबर फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या, ये सूत्र होता है। ठीक, तो ये उनका क्या हो जाएगा, गुणनफल। ये दोनों अभी है किस फॉर्म में, गुना के फॉर्म में। क्या है, गुना के फॉर्म में, तो गुणनफल हो जाएगा उनका। क्या हो जाएगा, गुणनफल। दो संख्याओं के HCF और LCM के बीच में क्या है, दोनों का गुणनफल है, उतने लिखना है। ये सब याद दिमाग में रखना है। तीन को और पढ़ाएंगे, 3 क्वेश्चन और बताएंगे। देखो ये दिमाग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि किसी भी संख्या में 0 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या है और गुना 0 है तो बराबर 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या गुना 0 तो बराबर क्या हो जाएगा, 0।
रूट देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, अनंत आवर्ती, जो समझ में नहीं आएगा अभी, ये क्वेश्चन का आंसर इसे सी हो जाएगा। नमा से नीचे वाला नहीं समझ पाएगा। और ये रूट 2 का दशमलव रूप कैसा होता है, रूट 2 का मान जो है 1.42 1.4 के आसपास में और 1 के आसपास में होता है। लेकिन यही क्वेश्चन दशमलव के लिए है, समझ में नहीं आएगा। ये भागा है, अब भागा जो जानता होगा, 1 में 16 से भाग देंगे, देख के दिमाग चकरा गया होगा, 1 में 16 से कैसे भाग देंगे, दशमलव में देंगे, यहाँ 0 देंगे, दशमलव 1 0 और देंगे, 0 16 6 96, 4 उतरा, फिर 0 उतारेंगे, 16 दूनी 32, फिर 8 उतारेंगे, कट गया, फिर 0 उतारेंगे, 16 5 80, कट गया, तो कैसा हो जाएगा, समाप्त होने वाला हो जाएगा। ठीक ना, इस तरह से ये क्वेश्चन 15 को समाप्त हुआ। और अब यहाँ से भी समाप्त करते हैं रिकॉर्डिंग।